बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान तेज़ी से एक बहुत बड़े आईनी और अदालती बहरान की तरफ बढ़ रहा है। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है और ये बगावत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम अदल को और पाकिस्तान की पार्लियामान को किस तरफ लेकर जाएगी, ये बहुत बड़े सवाल है। अगर हम देखें तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुतवाज़िन या एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट वजूद में आ चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस वक्त क्या जस्टिस काजी फायद ईसा मंजरनामे से हट चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वो हट चुके हैं तो क्या, अगर नहीं हटे हैं तो क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि क्या होने जा रहा है और JYFA और PTI के साथ क्या होगा। और फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या पार्लियामान के साथ खड़ी होगी या फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 8 जो बागी जजेस हैं क्या उनका साथ देगी। तो ये इंतहाई अहम मामला, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे PTI के हवाले से। तो आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त PTI के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे इस वक्त PTI का जो बहुत बड़ा मामला है वो ये है कि PTI के रहनुमा अडियाला जेल पहुंचकर आज इमरान खान से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इसमें बैरिस्टर अली गौहर, अली जफर और असद कैसर को मिलने की इजाजत दी गई है और इस वक्त तक और सलमान अकरम राजा और हामिद रजा को मिलने की इजाजत नहीं मिल सकी है, जिस पर एक नाम नेहाद किस्म के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है कि अगर हम सबको इजाजत नहीं मिलेगी तो फिर हम भी अडियाला जेल जाकर इमरान से मुशावरत नहीं करेंगे। ये मुशावरत होनी है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता रोज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में जो आउटपुट दिया आमिर डोगर साहब ने, आज वो कह रहे हैं कि वो मेरा जाती जो अपना इनपुट जो था वो मेरा जाती था, यानी मैंने पर्सनल कैपेसिटी में कहा था कि जो आईनी तरामीम का मसौदा है वो अच्छा है, बेहतर है, काबिल कबूल है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से अगर कोई इख्तलाफ किया तो फिर इख्तलाफी नोट नहीं दिया। ना ही कोई इख्तलाफी नोट JYFA की तरफ से आया है, ना ही कोई इख्तलाफी नोट BNP मैंगल की तरफ से आया है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मसौदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने इत्तफाक राय से मंजूर किया और उसके बाद अभी 12:30 बजे, इस वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे, उस वक्त मुमकिन है कि काबीना का इजलास हो चुका हो और वहां से मंजूरी भी आ चुकी हो, क्योंकि जो सुबह को 11 बजे सुबह को जो इजलास होना था सेनेट का वो अब दोपहर 12:30 बजे चला गया है और काबीना का इजलास भी 12:30 बजे होगा। यानी ये एक साथ चलेंगी और आज सेनेट से मंजूरी ले ली जाएगी और पीर को कौमी असेंबली से भी मंजूरी ली जाएगी और फिर आपके समातों तक कुछ अल्फाज पहुंचेंगे। वो अल्फाज ये होंगे कि जमहूरियत, आइन और मुल्क के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमने इस मसौदे को मजबूरन कबूल किया है। गो कि ये मसौदा उजलत में मंजूर किया गया, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। तो बहरहाल PTI का इस वक्त दिमाग घुमा हुआ है और PTI के दिमाग घूमने की आप एक अंदाजा लगा लें कि एक नामवर कानूनदान हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को किन अलकाबात से नवाजा है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। और अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर आपने पिक एंड चूज शुरू कर दी। कोई चौथे नंबर से उठा के कोई अमीनुद्दीन जैसे चमचे को चीफ जस्टिस बनाया, हम हरगिज़ नहीं बनने देंगे। इसी तरह अब इसके बाद ये सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती। चंद दिन पहले जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने 63A के हवाले से जो रिव्यू पिटीशन पे फैसला दिया था, उसके बाद साबिक सदर आरिफ अलवी ने काजी फायद ईसा को किन अल्फाज में खतरनाक तरीन धमकी दी थी, जरा वो भी मुलाहिजा फरमा लें। मैं चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौम उनकी इज्जत अफजाई करेगी और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। इससे पहले आपने सुना होगा कि जो यही जस्ट अपना बैरिस्टर अली जफर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि 12 जजेस का बेंच बन सकता है और एक अलग से फैसला भी आ सकता है जो जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ होगा। तो बहरहाल खेल अभी खत्म नहीं हुआ, फिल्म अभी शुरू हुई है। आज सेनेट से होगा
काबीना मंजूर करेगी और फिर आगे क्या होता है वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये कानून मंजूर होता है तो 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में यौम सोग होगा। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट 22 अक्टूबर यौम सोग। ये यौम सोग क्यों होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में एक खिताब किया था। बहुत बड़ा खिताब था और उन्होंने तरामीम के हवाले से सनसनीखेज और चौंका देने वाली बातें की थी। और वो बातें क्या थीं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, पहले तरह वो मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हो चुके हैं, जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम अपोजिशन के साथ मिलकर करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि अपोजिशन जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाजा तरीके से गैर मुतनाजा आइन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाजा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाजा तरीका होगा। उस मुतनाजा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिसपे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिसपे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाजा होगा। पर हम क्या करें, हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी उस कंडीशन में बोले वो थक चुके हैं। ये बाबे नहीं मान रहे, बाबा फजल रहमान नहीं मान रहा, बाबा नवाज शरीफ नहीं मान रहा, बाबे आसिफ जरदारी को एतराज है, तो उधर पीटीआई के जो बाबे हैं हामिद खान टाइप के लोग ये नहीं मान रहे। तो इन बाबों के बीच में एक नौजवान फंस गया है और ये जो उन्होंने अल्फाज कहे ये उसके अंदर की तर्जुमानी थी और ये अल्फाज बहुत खतरनाक हो सकते हैं आगे चल के। तो बहरहाल आगे चल के जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला, इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ी होने जा रही है, इसको मैं जोड़ लेता हूं सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन से। जी नाज़रीन, आपने पहले सुना होगा कि 12 जुलाई को
एक फैसला आया था, जो है वो ऐसा फैसला था जो कि 187 को ढाल बनाकर, मुकम्मल इंसाफ के निज़ाम, इंसाफ को ढाल बनाकर इन्होंने मामला कुछ और था और फैसला कुछ और सुना दिया था। तो वो फैसला था रिजर्व सीट्स के हवाले थे और जो केस था वो कोई और था। तो बहरहाल वो फैसला हुआ, फैसला सामने आया। उसके बाद जो चीजें हुई, फिर एक शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ। उसके बाद 14 सितंबर को फिर एक वजाहती नोट जारी हुआ इन्हीं अक्सरियती जजेस की तरफ से, और फिर 30 सितंबर को तफसीली फैसला जारी हुआ। और उस 30 सितंबर के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक अपना लेटर लिखा है, एक अरसाल किया लेटर सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमें तो बुलाया नहीं गया था, हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला था, और ये जो फैसला सुनाया गया है ये तो मफरूजों पर मुश्तमिल है। इसमें आइन को रीराइट करने की कोशिश की, इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात। और उसके बाद फिर एक CMA सबमिट हुई और एक नजरसानी की अपील दाखिल हुई जिसको ताहाल नंबर नहीं लगा और उस पर समाअत नहीं हुई। लेकिन गुज़िश्ता रोज 18 अक्टूबर को इन जजेस ने एक और वजाहती नोट जारी किया। अब इस वजाहती नोट के हवाले से कह रहे हैं कि जो मामला था वो इस्लामाबाद और कराची इन चैम्बर हेयरिंग में, ये एक वक्त में कराची में भी ठीक है, जदीद दौर है, हो सकता है, और जूम पे भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसके हवाले से पहले की तरह कोई चीज नहीं हुई, यानी ना किसी को नोटिस जारी हुए, ना किसी को सुना गया, ना किसी को बुलाया गया। यानी ये ऐसा केस है कि जो खत्म होने का नाम नहीं और ले रहा, और फैसले पे फैसला, फैसले पे फैसला और फैसले पे फैसला आ रहा है। ये फैसले क्यों आ रहे हैं, ये क्यों चीजें होने जा रही हैं, इसकी एक वजह है। वो वजह है पंजाबी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली पंजाबी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ने 2030 तक का कैलेंडर बना रखा है। 2030 तक इनको अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस चाहिए। अब जिस तरह इस वक्त जो इशू चल रहा है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का। अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं और जस्टिस मुनीब अगर रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो टेन्यूर होगा, मौजूदा जो कवानीन है या जो आईनी मामला है उसको देखते हुए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर आएंगी जस्टिस आयशा मलिक साहबा चीफ जस्टिस बनके, उसके बाद फिर होंगे जस्टिस शाहिद वहीद साहब चीफ जस्टिस। यानी ये पूरा चेन है जो जिनको चीफ जस्टिस बनना है, और ये चारों जजेस इन 8 अक्सरियती जजेस का हिस्सा है। अब मसला, बहुत बड़े मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगा कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा सारे मंजरनामे से आउट हो चुके हैं? जनाब नहीं हुए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त भी सारे मंजरनामे में मौजूद हैं। अगर 18 अक्टूबर के वजाहती नोट पर अगर जस्टिस काजी फायज ईसा फिर कोई लेटर लिखते हैं रजिस्ट्रार को, फिर उनसे वजाहतें ली जाती हैं, फिर एक इंक्वायरी का अमल शुरू होता है, तो समझ लें कि जस्टिस काजी फायज ईसा अभी मंजर से आउट नहीं हुए। और अगर वो खामोश बैठ जाते हैं, वो समझते हैं कि जजों से कोई पंगा नहीं लेना, छोड़ दें, साथी जजेस हैं, जिसको जो आए जी मैं करे, मैं तो वैसे 25 को जा रहा हूं, तो फिर समझिएगा बात कुछ और है। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले यानी इन 8 जजेस के फैसले को मानकर और रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं करती तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि वो हुकूमत के साथ खड़ी है, पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, और अगर पार्लियामेंट का साथ छोड़ देती है और सुप्रीम कोर्ट के साथ आती है तो समझ लें कि मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अब अगर मखसूस नशस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन सुना देती है और जो मखसूस नशस्तें हैं उनके हवाले से जो जिनको डी नोटिफाई किया था, अगर उनको नोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर हुकूमत को जो है वो किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। इस वक्त अगर आप देखें या मैं आपको बताऊं कितने फॉरवर्ड ब्लॉक मैदान में मौजूद है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, JUIF में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, PTI में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, BNP में फॉरवर्ड ब्लॉक है, और ये सारे फॉरवर्ड ब्लॉक घूम फिर के जा रहे हैं आईनी तरामीम की तरफ। तो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स मिला लेते हैं, यानी 224 का फिगर इनको चाहिए से अपना कौमी असेंबली में तरामीम के लिए, तो इसके इस वक्त इनके पास 223 अपना 200 कुछ है। तो अगर ये फिगर इन 22 मिल जाते हैं तो फिर इनको JUI की, PTI की, BNP की किसी की जरूरत नहीं पड़ती हुकूमत को। और अगर ये नहीं मिलते तो फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक से एक्टिव होंगे और फिर तरामीम होंगी, फिर इसी तरह तरामीम होंगी जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था
के तरामीम होने जा रही हैं। और दूसरी भी एक खबर है, वो भी मैं आपको देता हूं। लेकिन इस वक्त आईनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए ये मौजूदा जो पंजाबी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, ये 8 जजेस मुतवातिर कोशिश कर रहे हैं। आप एक चीज महसूस करें ना कि सुप्रीम सिंध मुतवातिर चीफ जस्टिस के मनसब से महरूम है। जो भी सिंध से जज लिया जाता है वो सिंधी स्पीकिंग नहीं होता, सिंध अपने हक से महरूम है। तो आज अगर सिंध अपना हक मांग रहा है तो आप दे दो ना यार, क्यों नहीं दे रहे हो? क्या सिंध आपका हिस्सा नहीं है? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? जरूरी है कि सिंध से आप जो है वो गैर सिंधियों को आप ला करके उनको चीफ जस्टिस बनाए? तो मेरा ये पहले भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई, गुज़िश्ता रोज फिर आईनी तरामीम का रास्ता रोकने की एक नाकाम कोशिश की गई। यूं समझ लें आप कि इन 8 जजेस का ये जो फैसला है, ये जो वजाहती नोट एक खुद साख्ता किस्म का, न बगैर किसी को सुने, बगैर किसी को नोटिस किए, ये इनके मुस्तकबिल के उसमें कील ठोक दिए ताबूत में। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो बड़ी तवज्जो तलब है। वो चीज तवज्जो तलब ये है, अब आगे क्या होगा? जी नाज़रीन, अगर ये तरामीम हो जाती है तो फिर पाकिस्तान बहुत बड़े अदालती बहरान से दो चार होने जा रहा है। ये आप अपने जहन में रख लें, बहुत बड़ा अदालती बहरान हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, क्योंकि जजेस नहीं चाहते कि उनके अख्तियारात ले लिए जाए, जजेस नहीं चाहते कि उनकी ताकत कम कर दी जाए, जजेस नहीं चाहते कि उनके हथौड़े से वो ताकत ले ली जाए जिस पर वो पार्लियामान को कुचलते हैं, जिस पर वो आइन को कुचलते हैं, जिस पर वो इन लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को कुचलते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी का सुओ मोटो लेते हैं और फिर नस्ला टावर और फिर इस तरह की इमारतें गिराते हैं और फिर सुओ मोटो सिर्फ अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। शर्म की बात है कि हमारे मुल्क की अदलिया इस हद तक गिर चुकी है, इस हद तक उनके चीजें घटिया किस्म की सोच सामने आ चुकी है। यकीन माने तो जुडिशरी पर अब यकीन ही नहीं रहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क की निज़ाम अदल एक गैर जानिबदार एक निज़ाम अदल है जिसका मकसद अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी है। अब ये होगा कि 8 जजेस ये हैं, अब या तो हुकूमत इन 8 जजेस को तोड़े या फिर ये 8 जजेस 2-3 जजेस और मिला लें और फिर एक बेंच बने, फिर एक पीटीआई के लोगों की तरफ से एक नाम नेहाद किस्म की दरख्वास्त आए और उस दरख्वास्त पर फिर एक बेंच फैसला करे और वो इन तरामीम को पर हुक्म इम्तना जारी करे, स्टे जारी करे और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाए और फिर उसको कोई कबूल करे ना करे, हुकूमत कबूल करे या ना करे, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट में बगावत हुआ चाहती है, सुप्रीम कोर्ट बगावत की तरफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है और जो मैं मुतवातिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं, तो इस वक्त 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं। तो अब बात हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान से दो चार होने जा रहा है। तरामीम होती हैं तो भी पाकिस्तान में बहरान है, अगर तरामीम नहीं होती तो भी बहुत बड़ा बहरान हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे